राधे राधे छोटा भाई, सब ध्यान देगा। यह है तुम्हारा कक्षा 8 सवाल नंबर 16 एक्सरसाइज 3.2। तो सवाल बनाने से पहले सवाल को ढंग से पढ़ो। सवाल कहता कि है, उस पर विचार करो तब जाकर के बनाओ जो बात है। तो सवाल देखो, पढ़ते हैं। कहता है कि क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो अपने लोगों को इसको चेक करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। ठीक, कहता है कि यदि नहीं तो 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए। तो मतलब सबसे छोटा गुणज प्राप्त करना है जो कि पूर्ण वर्ग हो, तथा नई संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो नया संख्या जो प्राप्त होगा उसका जो है कि वर्गमूल भी निकालना है। बुझा कि नहीं बुझा? तो सबसे पहले अपने लोग लिखते हैं 2352, लिख दियो रे। और 2352 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड 2352। और इसको दो से खिला दो। दो से खिलौने में शर्माना मत। शर्माएगा कि नहीं? शर्माएगा। अच्छा, ये देखो तो तुम्हारा 11 दूना 22 होगा। और यहाँ बचा तुम्हारा 1 और ये 15। 7 दूना 14, 6 दूना कितना हो गया 12। कोई दिक्कत है कि? चल फिर इसको 2 से खिलौने में फिर मत शर्माओ, काहे कि लास्ट में सम संख्या है। ठीक हो? अच्छा, 5 दूना 10, यहाँ बचा तुम्हारा 17, 8 दूना 16 और इधर हो गया तुम्हारा 8 दूना 16। फिर 2 से खिलौने में मत शर्माओ। 2 दूना 4, 9 दूना 18, 4 दूना 8। ठीक छोरे? फिर 2 से खिलाओ। और यहाँ पे 14 दूना 28, 7 दूना 14। फिर इसको खिला दो कुंची से? 3 से। 3 चौके 12, 3 नमा 27। फिर 3 से खिला दो। 3 से नहीं खाएगा। 9 4 13 नहीं खाएगा। 7 से खाएगा। 7 7 कितना हो गया? 49। अच्छा देखो, ये तुम्हारा जोड़ा लग रहा है, ये भी जोड़ा लग रहा है, ये भी जोड़ा लग रहा है। क्या तीन तीन का जोड़ा लग रहा है? नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि इस पूरे संख्या में यदि 3 से गुणा कर दिया जाए तो ये परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। बुझा कि नहीं बुझा? तो यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे 2352। लिख दियो रे। इसका अभाज्य गुणनखंड लिख दो। 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना कुंची 7। कोई दिक्कत? और इसके नीचे में डंटा दे देते हैं तुम लोगों को समझने के लिए। और है जो है कि अकेले है। यहाँ पे हम इसको चिन्हित कर दिए कि कुंची है, अकेले है। ठीक है ना? यहाँ पे लिखेंगे 2352 को पूर्ण वर्ग होने के लिए 3 से गुना करना होगा। कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं छ? अगला मुद्दा समझो। अब यहाँ पे देखो 2309। अब 2352 गुना कर दो कौन सी? 3। इस संख्या में यदि 3 से गुना कर दिया जाए तो जोड़ा लग जाएगा ना? 3 से गुना करना पड़ेगा। और यदि तुम इससे 3 से गुना करेगा तो जो संख्या प्राप्त होगा नया संख्या होगा। यहाँ पे कह रहा है ना नया संख्या। तो 3 से गुना करो, कितना होता है? 3 दूना 6, 5 दूना 5 तिया 15, 15 5, 3 तिया 9, 1 10 का 0 और 3 दूना 6, 1 7, 7056। अच्छा, ये जो हुआ संख्या तुम्हारा कौन संख्या हुआ? नई संख्या। कौन संख्या? नई संख्या। अच्छा, अपने लोगों को फिर कहता है कि नई संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। किसका वर्गमूल निकालिए? नई संख्याओं का। यहाँ पे नई संख्याओं का वर्गमूल यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कितना? 7056। अच्छा, ध्यान से समझो कि इसमें जो है 3 से गुना किया है तब ना आया है। और 2352 का अभाज्य गुणनखंड यही है। लिख दो 2 गुना 2 गुना कौन सी रे? 2 गुना 2, फिर 3 गुना कौन सी? 3 गुना 7 गुना कौन सी? 7। बात मेरा समझो, हम जो बताना चाहते हैं। यहाँ पे देखो 3 से गुना किए हैं तब ना आया है 7056। इसीलिए यहाँ पे अपने लोग 3 से गुना कर दिए। और इसका कुंची कहता है निकालिए वर्गमूल।
वर्गमूल निकालिए तो रूट में डालेगा सुबुक से, नहीं डालेगा। और नियम की जानते हैं कि यदि रूट में जोड़ा में है तो बाहर निकाल देगा एगो। चल ठीक है, 2 निकला, फिर 2 निकला, फिर 3 निकला, फिर कौन चीज निकला 7। कोई तकलीफ? अब देखो 2 दूना कितना हो गया 4, 7 या कितना हो गया 21, 21 चौक कितना हो गया 84। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गया इसमें 3, जो गुणज करने पे आया है तुम्हारा 7056। और ये जो वर्गमूल नई संख्या प्राप्त हुआ है 7056, उसका वर्गमूल हो गया 84। तो ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल होता है। भाई वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इतना ठोक काम कर देगा कि तुम लोग शेयर कर देगा।